उसके बाद तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो सामने वाला एरिया होता है ये आपको स्वीट बताएगा, ये जो है इसके पीछे वाला एरिया ये दोनों ये जो है सो आपको सॉल्टी बताएगा और ये जो है सो बीटर बताएगा। तो इस तरह से ये आपको पता चल जाएगा। नाउ राइट योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल। तो आप इसको क्या करोगे, अब इसको अपना राइट करोगे, जो आपका दोस्त बताएगा जिस एरिया में कौन सा जो है सो टेस्ट पता चल रहा है, और उसको लेवल करोगे फिगर में, है ना। यहाँ पर आप जो है सो लिखोगे कि ये जो है सो ये सब पार्ट कौन है, तो ये आपको शुगर मीठा बता रहा है, ये जो है सो सॉल्टी बता रहा है और ये बीटर बता रहा है। उसके बाद द फूड पाइप इसोफेगस। तो फूड पाइप के बारे में अब हम लोग देखते हैं। द सैलोड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप इसोफेगस। लुक एट द फिगर, फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। तो जो फूड पाइप होता है इससे जो है सो फूड क्या होता है कि आगे बढ़ता है। जैसे जैसे कि हम भोजन को निगलते हैं तो निगलने पर क्या होता है कि ये फूड जो है आगे की ओर बढ़ जाता है। तो आगे की ओर बढ़कर ये कहाँ जाता है, तो ये जाता है हमारे स्टोमक में। जैसे देखिए ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर आप देखिए ये हमारा है फूड पाइप, ये जो है सो क्या है फूड पाइप है, और ये फूड पाइप में यहाँ पे ये फूड पार्टिकल है जो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ये आकर स्टोमक में चला आएगा यहाँ से। जैसे ही आप फूड को निगलोगे तो निगलने के बाद ये इसोफेगस जो फूड पाइप है यहाँ से पैसेज के द्वारा पास होते हुए ये जाए कहाँ आ जाएगा, ये हमारे स्टोमक में आ जाता है। तो ये जो है सो एक ट्यूब हो गया फूड पाइप, ये इसोफेगस हो गया और ये स्टोमक हो गया। इस तरह से फूड जो है सो हमारे स्टोमक तक पहुंचता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एंड द चेस्ट फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। तो ये जो है सो क्या होता है कि जो हमारा चेस्ट होता है उस चेस्ट के पास ही जो है सो पास करता है वो नीचे की तरफ हमारा फूड पाइप, और उससे फूड जो है सो स्टोमक तक पहुंचता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। तो ये जो हमारा एलिमेंट्री कनाल का ही एक पार्ट हो गया जो हमारा इसोफेगस है, और ये पूरे एलिमेंट्री कनाल में ये फूड जो है सो मूव करेगा, और ये स्टार्ट होता है माउथ से, उसके बाद वह जो है सो फूड वह इसोफेगस में गया और फिर उसके बाद वह स्टोमक में जाएगा। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इट इज वॉमिटेड आउट। अगर actually this movement take place throughout the alimentary canal and the pushes the food downward. At time the food is not accepted by our stomach. अगर किसी कारण से स्टोमक यदि हमारा फूड को रिसीव नहीं करता है, जैसे कि वह इसोफेगस से वह फूड स्टोमक तक पहुंचना है उसको, अगर स्टोमक में वह फूड रिसीव नहीं हुआ तो एंड इज वोमिटेड आउट। ये हम लोग जैसे कि उल्टी कर देते हैं तो उल्टी कर कर वो फूड जो है सो बाहर निकल जाता है। रिकॉल द instances when you vomited after eating and think the reason for it. Discuss with your parents and teacher. तो ये जो है सारा खाना जो है सो क्या हो जाता है कि हमारा बाहर निकल जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है ये चीज़ों को आप लोग डिस्कस कर सकते हो। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन बनते हैं, और ये जो है सो कि क्यों जो है सो फूड जो है सो हमारा जो है सो स्टोमक के द्वारा नहीं रिसीव किया गया, तो इसके पीछे हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, या आपको फूड पॉइजनिंग हो, या बहुत सारे कुछ ऐसे आपने उल्टा सीधा खाना ले लिया हो जो कि स्टोमक को लग रहा है कि ये बिल्कुल हमारे लिए जो है सो वेंडरड है ना, तो उसको वह जल्दी रिसीव नहीं करेगा। तो इसलिए खाने पीने का बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर द स्टोमक क्या है। तो स्टोमक जो है, द स्टोमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, ये जो है एक बिल्कुल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसका वाल जो कि काफ़ी मोटा होता है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है अंग्रेजी के जे अक्षर की तरह होता है, और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन
इंड opens into the small intestine and the other। तो इसका एक पार्ट जो होता है वह फूड पाइप से जुड़ा हुआ रहता है और दूसरा जो इंड होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे ही फूड पाइप से फूड को जो है सो ये क्या करता है, रिसीव करता है स्टोमक, और स्टोमक में का जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वह होता है, और फिर उसके बाद वह स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सेक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। तो जो स्टोमक होता है तो स्टोमक में बहुत सारे जो है सो लाइनिंग पाए जाते हैं, और ये लाइनिंग जो है सो म्यूकस को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और बहुत कई तरह के डाइजेस्टिव जूस का इससे सेक्रेशन होता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा फूड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो हमारा फूड है उस फूड के द्वारा बहुत सारे हमारे जर्म्स भी फूड के साथ हमारे स्टोमक में चले जाते हैं, तो वह क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मार देता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वह डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको तोड़ने में मदद करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। म्यूकस क्या करता है कि वह जो है जो हमारा स्टोमक का लाइनिंग है उसको, स्टोमक को डाइजेस्ट होने से बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट इंटर along with the, तो ये जो है सो क्या करता है कि जो एसिड है वह क्या करता है कि जो भी जर्म्स है उस जर्म्स को मारने का ये काम करता है। उसके बाद फूड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमक, और उसके बाद फूड यहाँ पर क्या होता है कि डाइजेस्ट होता है इन द स्टोमक, एंड एसिडिक हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो डाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ होते हैं वह ब्रेक डाउन होता है, टूटता है सिंपल सब्सटेंसेस में। तो सिंपल सब्सटेंसेस में ये सभी ब्रेक डाउन होते हैं। उसके बाद स्टोमक के बाद आता है द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बहुत ही ज़्यादा लंबा, जो एलिमेंट्री कनाल है उसका सबसे लंबा जो ट्यूब होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। ये लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है, ये पूरी तरह से क्वाइल्ड रहता है, तार की तरह लपेटा हुआ रहता है। इट रिसीव द सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। या जो लीवर के द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा जो सेक्रेशन होता है जो एंजाइम्स का, उसको यह जो है सो रिसीव करने का काम करता है। बिसीड इट वाल्स आल्सो सेक्रेट जूस। इसके वाल के द्वारा भी बहुत कई तरह के जूस का सेक्रेशन होता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द लिवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो जो लीवर होता है उसका जो कलर होता है वह रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ये जो है सो जो हमारा एब्डोमेन है उसके राइट साइड में ऊपर की तरफ सिचुएटेड रहता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में कई ग्लैंड है, उसमें सबसे बड़ा ग्लैंड जो है सो ये लीवर है। इट सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन सेक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। उसके बाद यह एक बाइल जूस को स्टोर करता है जिसे हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस क्या करता है, ये जो है सो हमारे द्वारा जो फूड में फैट्स होता है उस फैट्स को ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।